हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का हल। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ लिए हैं। तो जो बच्चे उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से जितने भी हम पढ़ेंगे उनके ही आधार पर इस प्रश्नावली को हम हल कर पाएंगे। जैसे कि हमको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो भी जब तक उन संख्याओं का परिभाषा आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको भी नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इन वीडियोस को आपको समझने में और आसानी होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए, जिसमें का पहला क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हो। तो आपको उसके लिए पहले जानना होगा प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो इसके लिए मैं पिछले वीडियो में पूरी परिभाषा बता दिया हूँ, वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एक संख्या जो होता है ये होता है हमारे पास एक, और एक संख्या होता है 0। ये जो एक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एक है ये प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन यदि हम 0 को लेके चले तो 0 जो है पूर्ण संख्या और पूर्णांक तो है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। तो इस प्रश्न का हल हमारा क्या आ जाएगा, 1 न कि 0, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अब बात आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बोला गया है एक संख्या जो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अब आपको अभी बताया कि वो कौन सा संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, वो कौन है, 0। तो इसमें हमारा हल आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। इसमें भी बोला गया है प्राकृत संख्या ना हो, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास हल, इसका मान हो जाएगा क्या, 0। 0 परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, होता है। आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था ना कि 0 के आगे बटा में हम 1 रखते हैं, तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है 6 व 7 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, मतलब हम जितने गिन भी नहीं सकते उतने परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा परिमेय संख्या नहीं निकालना है, केवल 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब आपके दिमाग में ये चलता है परिमेय संख्या का मतलब होता है बटा वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर तो 6 और 7 तो परिमेय संख्या है नहीं। आप देखेंगे तो 6 और 7 केवल एक पूर्णांक है, लेकिन यदि 6 के नीचे में 1 लगा दे और 7 के नीचे में भी 1 लगा दे तो ये p/q और p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगा ना, मतलब 6 और 7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे और इसके मध्य में 3 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करिएगा, आप 6 और 7 को ऊपर नीचे में लिख दीजिएगा। हमने क्या किया, 6 और 7 को ऊपर नीचे में लिख दिया, चूंकि हमको निकालना है क्या, परिमेय संख्या। तो पहले इसके बटे में हम लगा देंगे 1 और इसके बटे में हम लगा देंगे 1, फिर इसको हमने क्या बना दिया, परिमेय संख्या। बटा में लगा के परिमेय संख्या निकाल दिए। अब जैसे ही हमने बटा में 1 लगाया, अब बात ध्यान से समझिएगा, तो बटे में 1 लगाने के बाद आप ये देखिएगा कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है कि नहीं। तो हम देखते हैं बटा में हमने दोनों का एक ही तो लगाया है, मतलब दोनों का हर कैसा है, समान है। तो आप जैसे ही हर को समान प्राप्त करेंगे, आप जाएंगे जितना परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है उसके पास। कितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या। तो आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, 6/1 को जितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है उसका 1 अधिक लेकर चलेंगे। तो 3 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है तो हम क्या लेकर चलेंगे, 4। क्या, 4। यदि हमको 8 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता तो हम 9 लेकर चलते। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता तो हम 6 लेके चलते। तो यहाँ पर हमको बोला गया 3 परिमेय संख्या, तो हम क्या लेके चलेंगे, 4। जितना भी बोला जाएगा उससे 1 अधिक, तो हमने प्राप्त किया 4। तो 4 से हम इसके अंश हर को कर देंगे गुणा। उसी प्रकार
इसके भी अंश और हर को मतलब 7/1 को हम गुणा कर देंगे किससे 4/4 से। फिर चलिए गुणा करते हैं हम इसको, 4 छक्के 24 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। वैसे ही इसको गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और बटा में 4 एकम 4। तो इस तरीके से हमको मिल गया 24/4 और 28/4। तो दोनों का तो हर समान रहेगा, इसमें कोई तब्दीली कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ उसको समझिए। हमको मिला ऊपर में अंश को ध्यान दीजिएगा ना, ऊपर मिला है 24 और इसके लिए अंश मिला है 28 और 24 और 28 को छोड़कर उसके बीच में कौन कौन है, तो 24 के बाद क्या आता है 25, 26 और 27। हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था ना, तो 24 के बाद 24 से शुरू मत करिएगा, 24 के बाद और 28 के पहले। अतः 3 परिमेय संख्याएं, अतः 3 परिमेय संख्याएं। 24 के बाद क्या क्या आता है, ये आता है 25 और बटा में जो है वही का वही रहेगा, बटा में जो है 4 वो वही का वही रहेगा, 25/4, 26/4 और 27/4 होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप देख रहे होंगे 26/4 को आप चाहो तो कटा सकते हो और नहीं भी कटाएंगे तो भी ये सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। वहां पर कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना था 3, यहाँ पर कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो चलिए अब तो हल करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। पहला काम, दिए गए परिमेय संख्या जिसके बीच में हमको अन्य परिमेय संख्या निकालना है उसको ऊपर लिख लेना है। 4/7 और ये हो जाएगा हमारे पास 5/7। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये देखते हैं इसको तो परिमेय संख्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमने बटा में 1 डालकर लगाया था, लेकिन इसमें हमको बटा में ऑलरेडी संख्या दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों का हर समान है कि नहीं। तो हमने देखा इसके भी हर में 7 है, इसके भी हर में क्या है 7 है, तो हमको हर को समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर समान होने के बाद हम ये देखते हैं कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो जितना भी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना होता है उसका एक अधिक लेकर चलते हैं। तो 5 हमको ज्ञात करना है तो हम लेकर चलेंगे क्या 6। तो हमने जो 6 प्राप्त किया उसका गुना 4/7 के अंश हर में करेंगे, उसी प्रकार 5/7 के भी अंश हर में करेंगे। तो इस तरीके से हमने 6/6 का गुना कर दिया। ये 6 कहाँ से समझ में आया ना, कहाँ से आया, ये 5 था तो हमने लिया क्या 6, 3 रहता तो हम लेते 4। तो चलिए अब इसको गुणा करते हैं, 6 × 24 और 6 7 42। वैसे ही 6 × 30 और 6 7 42। अब ये जो हर है ये तो दोनों के लिए हर समान हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें 24 दिया है, इसमें दिया है 30 और 24 और 30 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको समझ में आ गया होगा। अतः 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 24 और 30 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए ये काम हम करते हैं, पहला शुरुआत करते हैं हल करना। अब देखिए हमको किसके किसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2/3 और 3/4। तो पहला काम इसको हम 2/3 को और 3/4 को अलग से लिख लेते हैं। अब दूसरा काम हम ये देखते हैं कि इन दोनों का हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पर हर समान है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि आप दोनों परिमेय संख्याओं के हर को समान करेंगे। अब हर को समान कैसे करेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही इजी प्रोसेस है। आपको जो 2/3 मिला है इसके जो हर है और यहाँ पर का जो हर है, तो नीचे वाले के हर से इसके आंसर को गुणा करेंगे। ध्यान समझिए, नीचे वाले के जो हर है उससे इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे और ऊपर वाले के जो हर है उससे इसके आंसर को गुणा करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस परिमेय संख्या के अंश हर को गुणा करेंगे किससे, 4 से। तो हमने गुणा कर दिया किससे, 4/4 से। वैसे ही 3/4 मतलब इस परिमेय संख्या के अंश हर को गुणा करेंगे किससे,
3 से। किससे? 3 से। तो चलिए इसके आंसर को गुणा करते हैं हम लोगों ने 3/3 से। अब देखते हैं 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 क्या हो जाएगा 12। वैसे ही 3 क्या हो जाएगा 9 और 3 चौक हो जाएगा 12। अब हमने देखा कि इसके भी हर में आ गया 12 और इसके भी हर में क्या आ गया 12, मतलब हर क्या हो गया समान हो गया। अभी जो प्रोसेस की उसे अच्छे से समझ लीजिए भाई। इसके हर से इसके आंसर को गुणा करेंगे और इसके हर से इसके आंसर को गुणा करेंगे, उससे क्या होगा हर जो है वो समान हो जाएगा। अब हर समान होने के बाद हम चाहते हैं कितने परिमेय संख्या निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है 3। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उसका एक अधिक, मतलब हम लेंगे क्या 4। तो जो 4 हम प्राप्त कर रहे हैं इससे इसके आंसर को गुणा कर देंगे, साथ ही साथ इसके भी आंसर को क्या कर देंगे हम गुणा। अब चलिए आगे हम करते हैं। तो 4 अट्ठे 32 और 12 चौक हो जाएगा 48। वैसे ही 4 मियाँ 36 और एक भी हो जाएगा 12 चौक 48। तो हमको हर हो गया हमारे पास समान 48, हमको उससे दिक्कत नहीं होना है। देखते हैं यहाँ पर दिया 32, यहाँ पर दिया है 36, तो उसके बाद 32 और 36 के बीच में कौन कौन आता है तो उसको हम लिखेंगे। अतः 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा 32 के बाद 33/48, 34/48 और 35/48 होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है ऋण 1 व 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या 4। तो देखिए इसका शुरुआत हम क्या करते हैं, सबको पता चल गया होगा। पहला काम ऋण 1 को हमने लिख दिया और लिख दिया किसको 2 को। चूंकि ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं मिला हुआ है तो इसके बटन में हम लिख देंगे 1 और इसके बटन में हम लिख देंगे क्या 1। दोनों के बटन में क्या लिख देंगे 1, जिससे परिमेय संख्या हो गया। अब हम ये देखते हैं कि दोनों का हर समान है कि नहीं। तो हमने देखा इसके भी हर में 1 है, इसके भी हर में क्या है 1 है, तो हर समान है। तो हम जाते हैं कि इसके पास कितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 4। तो हम कितना लेके चलेंगे 5 लेके चलेंगे। ऋण 1/1 को जो हम एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, मतलब 4 से एक्स्ट्रा क्या लेके चल रहे हैं 5, तो इसके भी आंसर को गुणा कर देंगे 5/5 से और साथ ही साथ 2/1 के भी आंसर को गुणा कर देंगे किससे 5/5 से। तो चलिए अब गुणा करते हैं। 5 एकाम ऋण 5 और 5 एकाम 5, उसी प्रकार 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि ऋण 5 इधर प्राप्त हुआ है और धन 10 इधर प्राप्त हुआ है। हम ऋण 5 से जब धनात्मक की ओर जाते हैं तो आप संख्या रेखा आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा बीच में रहता है 0, इधर क्या रहता है पॉजिटिव संख्या है, इधर क्या रहता है नेगेटिव संख्या है। तो ऋण से जब धन की ओर जाएंगे तो हमारा जो ऋण 5 है उसके बाद ऋण 6 नहीं होगा, क्योंकि ऋण 5 के बाद ऋण 6 इधर आएगा। और जब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो संख्याएं कैसा होगा छोटा होता जाएगा, मतलब ऋण 5 के बाद क्या आ जाएगा ऋण 4। जब धनात्मक की ओर जाएंगे मतलब 10 जो धनात्मक है ना, तो धनात्मक की ओर जाएंगे तो क्या क्या होगा हमारे पास ऋण 5 के बाद ऋण 4/10, सॉरी ऋण 4/5, ऋण 3/5, या आप चाहो तो 10 इधर मिला हुआ है ना तो 1/5, 2/5, 3/5। तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी हमको केवल 4 परिमेय संख्या नहीं, हमको बहुत सारी परिमेय संख्या मिल गया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से 4 परिमेय संख्याओं को लिखते हो। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। आप चाहो तो यहाँ से शुरुआत करके ऋण 4/5, ऋण 3/5, ऋण 2/5 और ऋण 1/5 लिख सकते हो, ये भी आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन आप ऋणात्मक को यदि नहीं लेना चाहते हो तो आप धनात्मक को भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 भी लिख सकते हो। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 4 कौन से परिमेय संख्या को लिखते हो। केवल हमको 4 ही चाहिए ना, तो इस तरीके से हमने 4 परिमेय संख्या लिख दिया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है 5/10 व 9/10 के बीच में कोई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला काम आपको अब समझ में आ गया होगा कि पहला काम हम क्या करते हैं 5/10
और 9/10 को लिखते हैं। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 5/10 लिखे, 9/10 लिखे। अब देखते हैं कि दोनों का हर कैसा है, समान है। हमने देखा दोनों का हर समान है। फिर हम क्या करेंगे, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 मतलब हम क्या लेके चलेंगे, 4। फिर इसके भी आंसर को गुणा करेंगे, इसके भी आंसर को गुणा करेंगे। इतना सब प्रोसेस करने से पहले आप ये देख लीजिए कि दोनों का हर समान है। बिना गुणा किए ही इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखिए, 5 बार क्या आएगा, 6, 7, 8, मतलब बिना गुणा किए आपको दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीधा सीधा आप लिखेंगे 5/10 व 9/10 के बीच, 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। सीधा सीधा आप लिख दीजिए क्या, 6/10, 7/10 और 8/10 होगा। तो आपको बिना गुणा किए इसके लिए 3 परिमेय संख्या मिल गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।